जितने हिंदी इंग्लिश न्यूज चैनल हम देखें, हाँ, उस पे जनता के सरोकार से जुड़े हुए एक मुद्दे पे हम आप बात नहीं कर रहे हैं कि ये कहीं चल रहा है, कहीं संभल चल रहा है, कहीं अयोध्या चल रहा है, कहीं कुंभ चल रहा है, उससे पहले बहराइच चल रहा है। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं, हम किसी शासक को या राजतंत्र में राज करने वाले कोई भी राजा की नीतियों को हम इसलिए सराह नहीं सकते क्योंकि हम लोकतंत्र में बैठे हैं और हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र की व्यवस्था दुनिया में सबसे बेहतर व्यवस्था है। लेकिन औरंगजेब के प्रति अबू आजमी साहब का बयान है, औरंगजेब का एक बयान और था। आपको रीमा जी मैं बताऊं, मैं किसी राजा को हम इस मामले में नहीं कहते कि इसमें हो। बहुत सारे इस देश में हजारों साल पहले यहां पे महिलाओं के तन ढकने पे भी राजा टैक्स लिया करते थे। अब हम उस पे बात करें क्या? यहां दलितों के साथ देवदासी की प्रथा थी, वो किस राज्य में शुरू हुई, हम उस पे बात करें क्या? हम ये चाहते हैं कि भारत के भविष्य पे बात कर ले। नया भारत का भविष्य कैसे होगा? यहां हजारों करोड़ रुपए जनता के साफ हो गए, एक बात उस पे भी कर लें आप। स्कूलों में पढ़ाई लिखाई नहीं, हम उस पे भी बात कर लें। लेकिन ये जो विषय ये जो है जिन ज्ञान पे आप दिन दे भर रहे हो हम मेरे टीवी शो पे में बैठ के बात आकर, करते हैं, अखिलेश इन कटियार मुद्दों जी, पे ये जो जनता के ज्ञान की सरोकार गंगा कैसे बहा रहे जुड़े हो, हैं, ये बात समझ नहीं ये जो आती। ज्ञान की गंगा आप बहा रहे हैं ना, बहुत अच्छी लग रही है सुनने में। लेकिन ये ज्ञान की गंगा का थोड़ा सा अगर अमृत अबू आजमी को भी दे देते आपकी पार्टी के नेता और खुद आप भी, तो देश में दंगे फैलाने की नौबत ही नहीं आती ना, महाराष्ट्र में सेंटिमेंट्स हर्ट करने की नौबत ही नहीं आती। थोड़े से ज्ञान की गंगा उनकी तरफ भी बह जाती तो अच्छा रहता। लेकिन ज्ञान की गंगा सिर्फ न्यूज चैनल के एंकर्स के ऊपर ही भड़काई जाती है और बहाई जाती है। नहीं अबू रीमा जी, आजमी जैसे नेताओं पर नहीं ज्ञान की गंगा की कुछ बूंदे, कुछ छींटे गिरती हैं, ना मैं ही बिल्कुल भी इमरान आप पे मसूद नहीं। के ऊपर वो छींटे गिरकर आती हैं, ना ही अखिलेश यादव के ऊपर गिरती हैं। सिर्फ न्यूज एंकर्स के ऊपर वो ज्ञान की गंगा बहानी होती है आपको कि हम क्यों डिबेट कर रहे हैं इस मुद्दे पर। रीमा जी, विधानसभा में खड़े होकर अबू आजमी औरंगजेब, शिवाजी महाराज के कत्ल, सर कलम करने से लेकर क्या क्या यातनाएं दी गई, वो सबका जो एक बयान में गुनहगार, जुल्म करने वाला, उसके बारे में कसीदे पढ़ दें और ज्ञान की गंगा आप यहाँ न्यूज चैनल पे मेरे ऊपर बहा रहे हैं कि हम क्यों डिबेट कर रहे हैं इस मुद्दे पर। मैं औरंगजेब का एक और उन्होंने क्या लिखा, उनके हर इंसान की जिंदगी के कुछ पहलू ऐसे होते हैं रीमा जी जो अच्छे होते हैं, कुछ फैसले ऐसे होते अच्छे हैं जो पहलू अच्छे बता दो नहीं आप। होते। अपने पिता को मारना, उनको कैदी बनाना क्या अच्छा पहलू है? क्या अपने भाई का सर कलम करना अच्छा पहलू है? क्या गुरु ग्रंथ किस लिए, उनके बारे में भी बताऊं मैं कि क्या हुआ था? एक जानकारी में आपको हर और साझा चीज करूं, बतानी पड़ेगी क्या यहाँ पर? एक जानकारी में आपको और साझा करूं औरंगजेब के बारे में। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का परिनिर्माण हुआ तो वो इबादत खाने में औरंगजेब इबादत कर रहे थे और उनको ये हिदायत थी कि जब हम इबादत करने जाएं तो कोई भी व्यक्ति हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, हम इबादत कर रहे हैं। उनका सेनापति इबादत खाने में घुसते हुए पहुंच गया कि शहंशाह और जहां पना जो भी कुछ बोलते हो, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी बात थी जिस वजह से आपने मुझे इबादत में आपने हमें खलल डाल दी। साहब खबर इतनी अच्छी थी जिसे हम बताए बगैर नहीं रह सकते। आपका सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया में नहीं रहा, शिवाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। शिवाजी महाराज के बारे में तो औरंगजेब के बारे में लिखा है, पुरुषोत्तम खेड़ेकर साहब ने किताब लिखी है जो मराठा सेवा संघ नाम से संगठन चलाते हैं महाराष्ट्र में। उन्होंने कहा कि या खुदा तेरा सबसे नेक बंदा तेरे दरबार में आ रहा है, अगर मेरे जिंदगी के कुछ भी अच्छे पुण्य हो तो वो पुण्य भी उस शख्स के उस खाते में लिख दिए जाए। ये औरंगजेब ने बड़ी इबादत की गजब शिवाजी बात है महाराज अखिलेश की। कटियार जी। अब नहीं, वो इलाज तो की जरूरत आ पड़ी है इलाज ना फिर तो। कर देते हैं क्योंकि उनके ऊपर इसी तरीके के बहुत सारे एफआईआर केस दर्ज है, क्योंकि इसी तरीके की उनकी पहचान है और जब सरकार में आते हैं तो अपने ही केस वापस लेते रहते हैं। लेकिन हमारी इस तरीके का ना कोई विचार है ना कोई मंशा। हमने आपने कहा राधिका खेड़ा जी ने, मैं आपके आरोप स्वीकार करता हूं, हमारी निष्ठा न काशी मथुरा और इस तरीके के मामलों में नहीं, मेरी निष्ठा उत्तर प्रदेश और देश की जनता के साथ है।
आप इन पे बात करने के साथ साथ जनता के मुद्दे पे भी बात करें, जिन मुद्दों पे मेरे नेता बात करते हैं। आपके जनता नेता ने हमें ये ट्वीट नकारा किया है, हमें जनता ने आपके नकारा नेता ने है, ही ये ट्वीट किया इसीलिए है। आप अरे आप आप ही के अयोध्या नेता से की बात लेके हो रही है इलाहाबाद भाई, तक। अखिलेश कटियार जी कहाँ हो आप ही के नेता ने ट्वीट किया है कि सच की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निलंबन से सच को दबा नहीं सकते, ये सब आपके नेता ने कहा है। 1 मिनट दे दीजिए प्लीज, मैं अपने नेता की बात पे भी आ जाता हूं। आपके नेता मैं ने तो कहा है। आज जनता ने आपको अयोध्या से लेके राम गमन पथ तक सब जगह नकारा। और तीसरी बात, हजारों साल की बात जो आप कर रही हैं राधिका जी, इस देश में दलित पिछड़ों के गले में बढ़िया कोई मुसलमानों ने नहीं बांधी थी कि आप बाहर थूकोगे नहीं। इस देश में दलित पिछड़ों के पीछ में झाड़ू किसी मुसलमान ने नहीं बांधी थी। इन्हें नीच किसी मुसलमान ने नहीं बताया था, इन्हें अछूत किसी मुसलमान ने नहीं बनाया था। इस देश में जो लाखों हजारों साल इस देश के दलित पिछड़ों के साथ जो अपमान किया है, उन मुद्दों पे भी बात करिए। उन अगर मुद्दों पर भी उन सब अबू मुद्दों पे आजमी को बात बोलिए करके बात यहाँ पे करने के मुसलमान और लिए। हिंदू की अबू बात हो रही आजमी है, क्यों नहीं यहाँ उन पे पर बात क्रूर करते शासक हैं? की बात हो रही है। आप ये बताइएगा क्रूर इससे शासक बड़ी था क्रूरता जिसने क्या क्या है? क्या नहीं किया। पूरे आप इसमें हजारों हिंदू साल तक मुसलमान हमारे लेकर गले आ में रहे बढ़िया हैं। बांध, हम किसी इससे बड़ी मुसलमान को कुछ क्रूरता नहीं है? कह रहे, हम एक क्रूर शासक को कह रहे हैं राधिका जी, इस देश में हजारों साल हमें छूने पे आपको परेशानी थी, इससे बड़ा हिंसा क्या है? किसने किया था? कौन सा धर्म कहता था अच्छा राधिका जी, कि आपकी इनको आवाज छुओ क्लियर नहीं है, मत, मैं चाहूंगी जरा इनके उनका ऑडियो पीठ ठीक में करें। झाड़ू सही है, बांध दो, जवाब इनके को फ्रेम में पैरों के लेकर निशान आइए। नहीं मिले। अखिलेश कटियार जी, एक वायरल हो रहा है बहुत योगी जी का बयान पुराना 2018 का। तब उन्होंने अखिलेश यादव की तुलना भी औरंगजेब से की थी कि जिस तरह से औरंगजेब ने अपने भाई, अपने परिवार के लोग और अपने पिता को बंदी बना कर रखा, वैसे ही कुछ कुछ अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। सुना होगा ये बयान तब भी आपने, रीमा और जी, आज भी वही रेलिवेंट हो रहा है। नहीं, दूसरी बात यह है, समाजवादी पार्टी अपने पूर्वजों, अपने जिनके आदर्शों पे हम चलते हैं, उनका सम्मान करती है। अब देखिए, हम लोग बहुत व्यक्तिगत टिप्पणी करते नहीं है। पूर्वजों के साथ अडवाणी जी के साथ क्या हुआ, माननीय अडवाणी जी, क्या हुआ? माननीय मुरली मनोहर जोशी जी के क्या साथ हुआ? राजनीति हुआ? में आज कई पोस्टर पे फोटो देखती है क्या माननीय अडवाणी जी का, सब भाजपा के? देखते हैं, सब देखते हैं। उनके हमें तो बर्थडे नहीं पर भी दिखती कहीं फोटो पे। आती है, उनके मार्गदर्शन पे भी फोटो आती है, मैं तो मुरली देखती हूँ। मनोहर अब आप जोशी नहीं साहब देख रहे, पा रहे हो बड़े तो नेता रहे, हाँ। ये इनके इनके कहीं पे उस तरीके की हिस्सेदारी, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया था, आज उनका कितना सम्मान है, उनकी कितनी से है, वो कैसे करना है कितने सम्मान, कैसे करना चाहिए सम्मान? तरीका आप भी जानते हैं, लेकिन मैंने नहीं नहीं, आपसे मुझे तो शुरू में पता कहा है, कि आप बताइए ना, आप कैसा सम्मान चाह रहे हैं? मैं तो व्यक्तिगत टिप्पणी पे जाता ही नहीं हूं, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी पे जाता नहीं हूं, लेकिन इस तरीके के संस्कार समाजवादियों के नहीं है रीमा जी। हम समाजवादी मैं लोग जवाब हैं। दे दूं इनको? अरे सर अखिलेश जी, बड़ी आप 2 मिनट रुक जिन दीजिए, लोगों ने नई नई राजनीति कवर करनी शुरू की हो, मेरे ख्याल से उनके सामने आप ये दलील देते तो ठीक लगता। जिन लोगों ने, मतलब मैंने तो कम से कम कवर किया, मेरे सामने अब आप वो दिन याद दिलाएंगे कि शिवपाल जी के साथ क्या हुआ था, मुलायम सिंह जी के साथ मंच पे क्या हुआ था, किस तरह से अपमान किया गया, किस तरह पार्टी से निकाला गया। अब ये सब चीजें आप बताएंगे, नहीं तो नहीं है ना, सबको पता है, अपमान नहीं कहेंगे इसको। ऐसा मुझे नहीं लगता अडवाणी जी के साथ, जोशी जी के साथ ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन चलिए ठीक है। अब वो सम्मान की श्रेणी में आता है समाजवादी पार्टी के लिए, तो वो अलग बात है, लेकिन हमें वो सम्मान नहीं लगा। दूसरी बात ये, मुझे पूरा कर लेने दे प्लीज। हाँ, और जो योगी जी ने बयान दिया कि अबू आजमी साहब को उत्तर प्रदेश में भेज दीजिए और ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, क्या कहीं से लगता है एक मुख्यमंत्री का ये बयान हो सकता है? आप किसी व्यक्ति के किसी विचार से असहमत हो सकते हैं रीमा जी, आप उसकी आलोचना भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से कि आप यहाँ भेज दीजिए और फिर हम ये करेंगे और ऐसे करेंगे वैसे करें, ये किसी राजनीतिक व्यक्ति को इस तरीके के पीडीए की बात होती है ना, पीडीए में बहुत सारे शासक पुराने भी थे। अब औरंगजेब का ही अगर कसीदे पढ़े जा रहे हैं, उनके प्रेम में इतने ज्यादा लिप्त हैं आपकी पार्टी के सर्वे सर्वा से लेकर नीचे तक के नेता। ना तो चंद्रगुप्त मौर्य की कभी आप लोग बात करते हैं, ना सम्राट अशोक की कभी बात करते हैं, ना शिवाजी महाराज की बात करते हैं, ना संभाजी महाराज की बात करते हैं। अब पीडीए की बात करते हैं तो इन सब के भी पोस्टर बनाकर कम से कम बात होनी चाहिए ना। या सिर्फ औरंगजेब के पोस्टर बनेंगे, बाबर के पोस्टर बनेंगे और उन्हीं का महिमा मंडन होगा? इन चारों की कभी बात की गई है क्या अखिलेश यादव की तरफ से, या इन पर कभी लड़े हैं वो ताल ठोक कर? मैं बिल्कुल सही बात, आपने बड़ी बड़ी अच्छी बात कही। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठे थे, मैं खुद मराठा हूं,
हम लोग मराठों की बात करते, अशोक सम्राट अशोक की, चंद्रगुप्त मौर्य की। कहाँ करते हैं? नहीं नहीं नहीं, आप नहीं, आपको अब पार्टी जब इन पे कार्यक्रम करती है तो हम जरूर भेजेंगे। अभी अग्रवाल साहब बड़े प्यारे आदमी है, कैसे अच्छी अच्छी बात करते। देश तो तरक्की की राह पे चला गया, दसों लाख करोड़ रुपए जनता का हड़प हो गया, रुपया आपका 85 के आसपास पहुंच गया। इससे बड़ी तरक्की कुछ नहीं हो सकती है। कम से कम नेशनल टेलीविजन पे बैठ के अग्रवाल साहब कुछ तो सच बोला करो। रोजगार कितना, किसान कितनी, बेरोजगारी कितनी, शिक्षा कितना, स्वास्थ्य हुआ, कम से कम कुछ तो शर्म हो हमें बोलने के लिए। तीसरी बात रीमा जी, मैं आपकी बात पे आखिरी में 1 मिनट में बात खत्म करूंगा अपनी। हम बात कर रहे हैं हजारों साल पहले कुछ मुगल शासकों पे कि उन्होंने भारत में क्या किया, आम आवाम के साथ क्या किया। तो रीमा जी, राधिका खेड़ा जी क्यों नहीं जवाब देती है कि हजारों साल पहले दलितों के साथ क्या हुआ है? उस पे बात कब होगी? आखिर उन्होंने हजारों साल तक अपने गले में औरंगजेब ने हंडी बांध दलितों के को भी क्यों मारा घूमे? था। औरंगजेब ने दलितों को भी मारा था, पता है ना आपने आपको? पीठ में वो जाति धर्म नहीं देखता था, वो हिंदू आपने देखता इनको था सूत्र- और मारना शुरू कर देता था। ये पता है? ये इतिहास पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? आप तो बड़े मुझे विद्वान लगते हैं अभी तक वैसे। 1 मिनट दे देना। इसी व्यवस्था में इनको नीच बनाया गया, इन्हें अछूत बनाया गया, इन्हें इनके पीछे झाड़ू बांध दी गई, इनसे पढ़ने लिखने का अधिकार छीन लिया गया। राधिका खेड़ा जी जरा बताएं, उस पे कौन अफसोस जाहिर करेगा? अरे ये बात क्या राधिका खेड़ा ने वो किया था? क्या किसने किया ये बात था? अब्बू आजमी जी को बताते हैं आप कि वो ये बात कहते हैं। औरंगजेब की बात क्यों कर रहे थे वो? किसने किया? इन मुद्दों को बात उठाए अब्बू कर आजमी रहे साहब। शामिल थे? कौन मुगल शामिल थे? जरा मैं एक जवाब दे बयान दूं? राधिका खेड़ा जी इस पे दीजिए प्लीज। मैं जवाब दे दूं रीमा हाँ, जी, क्योंकि सवाल मेरे पे है। दीजिए। देखिए, चलिए, बहुत अच्छा आपने बोला। अब देख, इतिहास उठाते हैं, जब से भारत आजाद हुआ है तो चाहे मुसलमान हो चाहे दलित हो, कभी भी उनको आगे आने नहीं दिया, उनका हक उनसे छीना गया। राहुल गांधी की पार्टी अपने हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन लेकर तो घूमती है, लेकिन चाहे बाबा साहेब अंबेडकर हो चाहे कोई भी मुसलमान हो, उनका निरादर करने का काम वो लगातार करते आ रहे हैं। पूरी की पूरी कांग्रेस एक हो गई थी बाबा साहेब अंबेडकर जी को चुनाव हराने के लिए। तो आप उसमें अगर जाना चाहते हैं इतिहास में, तो इतिहास में चर्चा करते हैं। क्या ऐसा किया 54 इयर्स में आपकी साथी कांग्रेस पार्टी ने कि दलितों को ऊपर उठाया जाए, मुसलमानों को ऊपर उठाया जाए? लगातार तुष्टीकरण की राजनीति के चलते गरीब को गरीब, दलित को और ज्यादा गरीब, और ज्यादा कमजोर, मुसलमान को और ज्यादा कमजोर। बताइए कितने मुसलमानों को उन्होंने पॉवर्टी से बाहर निकाल दिया। आज ये भी सच्चाई है कि मुसलमान सबसे ज्यादा अनपढ़, पढ़ा लिखा कम है, सबसे कम पैसा राधिका उनके जी, पास है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी उधर है। राधिका जी क्यों? क्योंकि मुद्दे पे 54 रहे। इयर्स के आपके कांग्रेस हजारों साथी के साल साथ तक उनके अंदर इस कभी धर्म उनको में उठाने कहां का काम लिखा नहीं था किया कि गया। पीठ में बांध दिया जाए झाड़ू? उस पे कौन धर्मगुरु अफसोस जाहिर करेगा? हिंदू होने का मतलब ये शूद्र हो गए, ये नीच हो गए, ये अछूत हो गए, इस पे कौन बात करेगा? रीमा जी, जो शासक है उसका देखिए। नजरिया फायदे और नुकसान के लिए नहीं होता। शासक का नजरिया सही और गलत में चुनने का विषय होता है। फायदे नुकसान का काम व्यापारी का है। अच्छा, मतलब सत्ता का स्टेट को नहीं। अगर प्रॉफिट हो रहा है, उससे रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों का घर चला, कुंभ से लोग लखपति बन गए रोजगार करके, तो ये जो राजा है उसके लिए अच्छा अवसर नहीं होना चाहिए बोलने का। उसको इस बारे में बोलना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो उसको सरकार सिर्फ की विरोध की जनता बातें खुशहाल सुननी हो, चाहिए, उनको उसको अच्छा नहीं अच्छी लगता। बातें बोलनी ही नहीं जनता की- चाहिए राजा को। रीमा जी, जनता की जो खुशहाली से सरकार की उनको नफरत जिम्मेदारी है। थी, उस जिम्मेदारी को निभाने में जितना अव्यवस्थित कुंभ इस बार हुआ, इतना कभी राधिका नहीं हुआ। खेड़ा को फ्रेम और में लाइए भाई। सरकार पूरी तरह असफल रही है अपना जिम्मेदारी निर्वाह करने। फिर आप उसी बात पर आ गए, जो अच्छी बातें हैं वो क्यों नहीं सुनना चाहते आप? बिल्कुल रीमा एक लाइन, जी, एक लाइन। हाँ, राधिका जी, ये- शिवाजी महाराज तो बहुत अच्छे शासक थे, क्यों नहीं थे? बिल्कुल इसमें थे। तो कोई डाउट नहीं ना। औरंगजेब की बात करिए ना, शिवाजी की बात जी पे एक बात मत मिनट। लाइए। आप लोग और हम आपके इसलिए साथी बात तो कर रहे पिक्चर के हैं, ऊपर किस तरीके और से जब आपकी पार्टी से उनका गई बड़ा राज बात कर इतना- क्या टिप्पणियां करती है पूरा देश अब- बाकी पे। हिंदुओं पे आप गोली चलाते हैं, हिंदुओं को आप पता नहीं क्या क्या आप बोलते हैं, ठहरो तो राम एक मंदिर से मिनट। आपको नफरत है, कार सेवकों पे शिवाजी गोलियां आप महाराज- चलाते हैं, लेकिन औरंगजेब, शिवाजी- वाह वाह। बताइए, अखिलेश यादव मैं और तो- आपके जो अयोध्या के सांसद है वो मजार पे जाते हैं लेकिन मंदिर नहीं जाते। रीमा जी बोलो, ये हिंदुओं चुप से हो इतनी जाए। तकलीफ क्यों है इनको आप बोलो लोगों थोड़ा को? सुन भी ले, जवाब सुन ले। अब क्यों सुने? आपको तो जनता ही नहीं सुन रही, मत तो बोला हम क्यों करिए सुने? राधिका जी, सुना भी करिए। आप लोगों को तो जनता ही नहीं सुन रही। आपको भी इसीलिए नहीं सुन सत्ता रहे से उत्तर बाहर प्रदेश और में। बाहर नहीं, एक बात सेकंड, करते एक सेकंड, में क्या आ क्या, गए हो। एक मिनट, बात शिवाजी समझ में आ रही है महाराज को आपके आप भी। क्यों बीच में लेकर आए? मैंने आपसे कहा औरंगजेब पर बोलिए, निंदा कीजिए और बात खत्म करिए, फिर शिवाजी हिम्मत महाराज को नहीं आप लेकर है।